इसी पवित्र शिव महापुराण की कथा में से थोड़ा सा अंश ले लेते हैं। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब छोटा सा एक 24,000 श्लोक के इस शिव महापुराण में से एक थोड़ा सा अंश लेकर भगवान शंकर के कैलाश धाम में जाकर निवास कर सकते हैं, तो क्या आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण में से कुछ ग्रहण कर कर भगवान शंकर के अपने नहीं बन सकते? शिव महापुराण की कथा एक विश्वास की कथा, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी भक्त, हवा बिछी उड़ती बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। ये पूरी शिव महापुराण की जितनी कथा है, एक अविरल विश्वास की कथा। एक भरोसे की कथा। पांच दिन की कथा में, 5 दिवसीय कथा के अंतर्गत अब आपके हृदय में कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके अंदर आती है, ये आप ही जान सकते हैं। और ये निश्चित है, यदि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपने हृदय से श्रवण कर ली और जो कामना लेकर आप श्रवण कर रहे हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव आपके भंडार भर ही देता है, ये निश्चित। आप उसको कितनी दृढ़ता से श्रवण कर रहे हैं। तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा, और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूपी विश्वास यदि आकर विराजमान हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, फिर उसको परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। पंडाल की आवाज खोलो उधर। जब भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को
हम आगे बढ़ाते हैं। और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूटता। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा, शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे हैं। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहां तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि, जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में।
पर जब जिस समय पर भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है। कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहां वहां घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जहां से भगवान वैकुंठ अधिपति भगवान श्री नारायण जा रहे हैं। देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। और जो नारद जी ने भगवान श्री नारायण को देखा, आज तो वैकुंठ अधिपति, जो वैकुंठ का निवास करने वाले, स्वयं वैकुंठ में रहने वाले आज वैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ, हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84 लाखवें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रजगोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे, हमने सबकी बात सुनते सुनते आखिरी में हमने पूछा कि ये बताओ कि ये सब तो हो रहा था, पर ब्रजगोपाल भैया के चेहरे पर हंसी थी कि नहीं, ये बताओ पहले। जिसे कहते हैं, हे पार्वती, चल मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूं। वहां क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहां पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा। और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई
जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरा